डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 13 तक हम पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए 14 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, टेस्ट 341, 94, 960 एंड 1281 फॉर डिविजिबिलिटी बाई 2, 3, 5 एंड 10। यहाँ पे भी आपको पिछले क्लास में डिविजिबिलिटी रूल बताया गया था। ये डिविजिबिलिटी रूल ये बताएगा कि आप ये कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा, 3 से, 5 से, 10 से। तो बिना डिवाइड किए हम कैसे चेक करेंगे कि ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए सबका रूल दिया हुआ है कि 2 नंबर जो है 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। तो जिसका वंस प्लेस जो हमारा है, जैसे कि एक छोटा नंबर 4 है तो 4 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन बड़ा नंबर है जैसे कि ये है 1281, तो इसको बिना डिवाइड किए हम कैसे हमको मालूम होगा कि ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो उसका रूल है कि 2 से चेक करने के लिए वंस प्लेस पे जो नंबर है, वंस प्लेस क्या होता है, ये जैसे कि वंस है, टेंस है, 100 है, 1000 है। तो वंस प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए। वंस प्लेस पे इवन नंबर मतलब ये 2 हो, 0 हो, 2, 4, 6, 8। अगर ये वंस प्लेस पे ये नंबर है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। 3 का रूल देखते हैं। 3 का रूल क्या है? तो 3 का रूल क्या है? तो कोई भी नंबर है, सम ऑफ नंबर, ये सम ऑफ डिजिट कर लो, सम ऑफ डिजिट, यानी वो नंबर कोई भी नंबर है उसमें जितने भी डिजिट दिए हुए हैं उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे बता रहे हैं, मान लो 312 है। अब यहाँ देखिए 312 में 3 डिजिट है, 2, 1, 3, तो इसको हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट। 3 + 1 + 2 = 3, 1, 4, 4, 2, 6, ये 6 आया। तो सम ऑफ डिजिट यानी ये हमारा सम ऑफ डिजिट है। अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसको 3 से डिवाइड करके देख लीजिए, 3 2 जा 6, ये पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आया। तो इसका मतलब है 312 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 का रूल है। 5 का रूल क्या है? तो 5 का रूल है वंस प्लेस जो नंबर है उसका वंस प्लेस पे 0 और 5, यानी या तो 0 हो या 5 हो वंस प्लेस पे। अब जैसे ये नंबर है, अब यहाँ पे देखो 0 है 960 में, तो ये हमारा 5 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। बिना डिवाइड किए हम चेक करके बता देंगे। केवल वंस प्लेस पे अगर 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। 10 का रूल क्या है? तो 10 का बिल्कुल सिंपल है। वंस प्लेस जो है नंबर का वंस प्लेस, उस पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब ये देखिए 2, 3, 5 एंड 10 इसी से पूछ रहा है। अब यहाँ हम एक एक करके चेक करेंगे। अब जैसे कि 341 है, तो 341 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि वंस प्लेस पे क्या है, 1 है। और यहाँ क्या चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से चेक करेंगे। 3 का क्या रूल है, सम ऑफ डिजिट। 3, 4, 5 तीनों को प्लस करेंगे तो 3 + 4 7, 7 + 1 8, तो 8 3 के टेबल में आता है, नहीं, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 का रूल क्या है, वंस प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए। यहाँ वंस प्लेस पे क्या है, 1 है, जो कि 5 का भी रूल नहीं फॉलो कर रहा है, यानी ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है।
अब हमारा बचता है 10। तो 10 का रूल क्या है, वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए, यहाँ वंस प्लेस पे 1 है, 0 नहीं है, यानी ये 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा। यानी अगर 10 से भी डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो ये हम इसका आंसर क्या होगा, जो हमारा 341 है, 341 जो है डिविजिबल बाई नन, यानी ये किसी के द्वारा डिवाइड नहीं होगा, डिविजिबल बाई नन। अब हम 94 को चेक करते हैं। 94, तो 94 का डिविजिबिलिटी रूल आप देखे हैं, और 2 का, तो 2 में क्या दिया हुआ है, वंस प्लेस पे इवन नंबर यानी 2, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 4 है, तो ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी डिविजिबल बाई 2। 94 इज डिविजिबल बाई 2। अब 960 देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 का भी चेक कर लीजिए, 2 से तो डिविजिबल है, 3 से, तो 9, 4, 13, 3 के टेबल में नहीं आता है। 5 का रूल क्या है, वंस प्लेस पे 0 और 5 होना चाहिए, यहाँ 4 है। 10 का रूल क्या है, वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए, यहाँ 4 है, तो 10 से भी नहीं होगा, केवल ये 2 से डिविजिबल होगा। अब ये 3 से, 5 से, 10 से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। अब 960 है, तो 960 को देख लीजिए, 960। अब 960 का देखिए 2, तो 2 का रूल फॉलो कर रहा है क्योंकि 0 है, यहाँ 0 है वंस प्लेस पे। 3, तो दोनों को प्लस करिए क्योंकि ये तो 0 है, तीनों को प्लस करिए, 9 + 6 + 0 15, 15 हमारा 3 के टेबल में आता है, यानी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 5, तो 5 में क्या है, वंस प्लेस पे 0 और 5, तो यहाँ पे 0 है, यानी 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। 10, तो वंस प्लेस पे 0 है, यहाँ वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए, तो ये हमारा नंबर जो है, ये हमारा नंबर 960 इज डिविजिबल बाई, अब ये तो सबसे हो जाएगा, यानी 2 से भी, 3 से भी, 5 से भी एंड 10 से भी। तो 960 इज डिविजिबल बाई 2, 3, 5 एंड 10। ये हमारा देखिए 1281। अब इसको चेक कर रहे हैं, तो 1281 2 से चेक करिए, तो 2 का यहाँ वन प्लेस पे, वंस प्लेस जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 जो नहीं है, तो यानी 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से चेक करते हैं, तो सम ऑफ डिजिट यानी सबको प्लस कर देते हैं। प्लस करने पे क्या आ रहा है, 2, 1, 3, 3 और प्लस 8 11, 11, 1, 12, ये 3 के टेबल में आ रहा है 12, यानी ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। अब 5 से चेक करते हैं, तो 5 में क्या है, 0 एंड 5 वन प्लेस पे होना चाहिए, वहाँ वंस प्लेस पे क्या है, 1 है, यानी 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 10 से चेक करते हैं, 10 में क्या है, वंस प्लेस पे 0, यहाँ 0 नहीं है, यानी 10 से डिविजिबल नहीं है। तो ये नंबर हमारा केवल इज डिविजिबल बाई 3, केवल ये 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ देखिए ये 3 का रूल फॉलो कर रहा था, ये 3 से होगा। तो इस तरह से ये डिविजिबिलिटी रूल जो है, ये ईच एंड एवरी नंबर का पिछले क्लास में दिया था, आप पढ़े थे, एक बार उसको रिवीजन कर लेंगे तो ये जो भी नंबर है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी नंबर है, इनका डिविजिबिलिटी रूल दिया हुआ है कि बिना डिवाइड किए हम कैसे चेक करेंगे कि वो नंबर 2, 3, 4, 5 या कोई भी नंबर है उस नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ देखिए 15 में ए एंड बी दो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले ए देखते हैं, फाइंड ऑल नंबर्स बिटवीन 283 एंड 297 दैट आर डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3। तो अभी 2 का रूल आप देखें हैं, 2 का रूल क्या है, 2 से कौन कौन नंबर डिविजिबल होगा, जिसका वंस डिजिट पे
0 हो, 2, 4, 6 या 8। इन नंबरों में से कोई नंबर अगर वंस प्लेस पे है, जैसे वंस प्लेस पे है तो वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। 3 का रूल क्या है? तो 3 का सम ऑफ नंबर्स यानी सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स जो है अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले बोल रहा है कि फाइंड ऑल द नंबर्स बिटवीन, यानी इसके और इसके बीच में वो नंबर बताइए जितने भी नंबर हैं जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। तो यहाँ सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं कि कितने नंबर यहाँ है। ऑल नंबर, all the numbers between 283 and 297। अब इसके बीच में कितने नंबर हैं ये पहले हम नंबरों को राइट कर ले रहे हैं। तो 203, 283, 283 के बाद क्या आएगा? 284, इसके बाद 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 और ये हमारा 297 है ही है। अब इसके 297, 283 और 297 के बीच में ये सारे नंबर हैं। अब इन नंबरों को आप एक एक करके चेक करेंगे जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे देखिए अगर इन नंबरों को हम ऐड करते हैं, सम ऑफ डिजिट, इन डिजिट्स को अगर ऐड करते हैं तो 2 + 8 + 4, ये क्या हुआ? 8 + 2 + 14। 14 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। और 2 से डिविजिबल है क्योंकि यहाँ पे 4 है और 4 हमारा ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल में 0, 2, 4, 6, 8 वंस प्लेस पे होना चाहिए और वंस प्लेस पे 4 है, लेकिन प्लस करने पे ये 14 आ रहा है जो 3 के टेबल में नहीं आता है। तो ये 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है। तो इस नंबर को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि कंडीशन क्या कह रहा है? बोथ में से दोनों से डिविजिबल हो उसी नंबर को हमें बताना है। तो ये तो 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है। इसको देखते हैं तो ये हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि वंस प्लेस पे 5 है, जबकि होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। इन नंबरों में से कोई एक नंबर होना चाहिए। तो ये 2 से नहीं है तो इसको कैंसिल करिए क्योंकि 2 और 3 दोनों चाहिए। तो पहले हम 2 वाला ही चेक कर ले रहे हैं सारे नंबरों में। तो यहाँ देखिए जो वंस प्लेस हम देखते जाएंगे, वंस प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए, जो ऑड होगा उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 7 है, ये हमारा है 9, ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि और 2 से डिविजिबल नहीं है। ये भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि 91 1 है, ये हमारा 93 है, ये भी नहीं होगा। 95 ये भी नहीं होगा। तो ये नंबर पहले हम 2 वाले कैंसिल कर दीजिए कि ये 2 से जब वंस प्लेस पे हमको ऑड नंबर नहीं इवन नंबर चाहिए 0, 2, 4, 6, 8 और जबकि इन नंबरों में जो वंस प्लेस है वहाँ पे ऑड नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं है। अब जो 2 से डिविजिबल है ये भी नहीं है, तो जो 2 से डिविजिबल है उनको हम देखते हैं कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए क्या रूल आपका है? तो सम ऑफ डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट इसको देखिए 8 + 2 10, 10 + 16, 16 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है? 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी 2 से तो है लेकिन 3 से नहीं है। इसको देखिए 8 + 2 10, 10 + 8 18, तो 18 3 के टेबल में आता है
और वंस प्लेस पे 8 है, यानी ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। तो ये हमारा नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। इसको देखिए 9 + 2 11, 3 के टेबल में नहीं आता है। ये 2 से डिविजिबल तो है लेकिन 3 से नहीं है, दैट मीन्स ये कैंसिल। ये देखिए 9 + 2 11, 11 + 2 13, ये भी 3 के टेबल में नहीं आता है। यहाँ देखिए 9 + 2 11, 11 + 4 15, ये आता है 3 के टेबल में और 2 से भी डिविजिबल है क्योंकि वंस प्लेस पे 4 है, यानी ये भी सही है। ये देखिए 9 + 2 11, 11 6 17, जो 3 के टेबल में नहीं आता है। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे हमको कितने नंबर मिले। यहाँ पे हमको बस 2 ही नंबर मिले, जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब इसका हमको आंसर मिल गया। अब यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, 288 एंड 294 are divisible by both 2 and 3। तो ये बिल्कुल इजी है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। 283 और 297 के बीच के सारे नंबर राइट कर लेने हैं और एक एक करके चेक कर लेंगे कि 2 और 3 से कौन डिविजिबल है और कौन नहीं है। ये दोनों से होना चाहिए थी। ये 2 नंबर ऐसे हैं जो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या करा, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 5, यानी आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बताने हैं। तो सबसे पहले आप ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है ये पहले देखिए। ये आपका सॉल्यूशन है। तो द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है आपको मालूम है, 9999। ये देखिए ये एक 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, लेकिन बोल रहा है कि डिविजिबल बाई 5, जो 5 से डिवाइड हो जाए। और इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम नंबर देखते ही पहचान गए। 5 को आप रूल बताया गया है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि वंस प्लेस पे, वंस, टेंस, 100, 1000, तो वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 5। यहाँ 0 और 5 दोनों नहीं है, तो वो हमारा 5 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर ऐसा बताना है जो 5 से डिविजिबल हो। तो यहाँ देखिए, अब इस वंस डिजिट को या तो हम 0 बनाएं या 5 बनाएं, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, इसको 9900। अगर यहाँ पे 90 करते हैं तो वो छोटा नंबर हो जाएगा, जबकि ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम 5 राइट कर दें तो ये 9995 हो जाएगा, जो 9990 से बड़ा होगा। तो ये हमारा आंसर होगा। ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वंस प्लेस पे 5 है और ग्रेटेस्ट भी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सो द रिक्वायर्ड नंबर या सो द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो ये हमारा क्या है, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो आपका 5 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 16, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स 66 256। अब यहाँ पे देखिए क्या फाइंड करना है, आपको प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। तो ये आप इसको फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे, जैसे कि आपका यहाँ पे हम फैक्टराइज कर रहे हैं, 66
अब ये हमारा टू से पहले छोटे नंबर यानी सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से ही हम डिवाइड करते हैं। तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब ये देखिए सिंपल, ये क्या है, डिवाइड है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। ये आपका सिंपल डिवाइड है। केवल आंसर यहाँ पे हम राइट करते हैं। फिर इसको देखिए स्मॉलेस्ट, तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो हम किससे करेंगे, 3 से। अब सेम ऐसे ही इसको आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो राइट साइड में आप डिवाइड करके देख लेंगे। तो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। ये देखिए आपका ये 3 से डिवाइड हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करके देख लेंगे। 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। 11 आंसर आया, आंसर यहाँ राइट कर देंगे। अब ये हमारा नंबर 11 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि ये 2 से होगा नहीं, 3 के टेबल में है नहीं, 4 के टेबल में, 5 के टेबल में, ये डायरेक्ट 11 के टेबल में ही आएगा। 11 1 जा 11। अब ये हम तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। अब ये हमारा 1 आ गया। अब ये हमारे 2 3 11 ही क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। तो यहाँ हम राइट कर लेंगे, सो द प्राइम फैक्टर्स, so the prime factors of 66 is equal to 2 3 and 11। ये हमारा आंसर हो गया। सेम आप इसको भी 256B वाले को भी आप सेल्फ करेंगे। ऐसे ही पहले स्मॉलेस्ट नंबर एंड 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, आप चेक करके ऐसे ही कर लेंगे। ये आपका 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 17 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।